ये जो भी कार्य या क्रिया अगर बोझा लगे हमें तो गड़बड़, समझ में नहीं आएगा। इतना उत्साह आना चाहिए, करिए द्रव्य के लिए जाने में सहकार्य, तो वो करने में भी श्रद्धा में तो रहेगा, ये तो यही छोड़ना ही, बट अभी भूमिका अनुसार इसको ग्रहण कर रहा हूं मैं अपराध बुद्धि से, बट उसमें भी ऐसा बोझा नहीं होना चाहिए। शुभ कार्य की बात कर रहा हूं, जितने भी होंगे वो छूटेंगे नहीं, अभी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करना। क्यों? जब तक पूरा स्थिरता नहीं आती, कहां पे? स्वभाव में, तो इसको छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे नीचे, खाई में गिर जाए। तो अपेक्षा और विवक्षा को समझना है। तो यहां पे कह रहे हैं जो पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। उसका कभी भी हार नहीं होगी, अभी कोई कराने में समर्थ नहीं उसको, कोई भी उसके उस केवल ज्ञान से उसको च्युत कराने में समर्थ नहीं, एक समय के लिए भी नहीं, कोई नहीं करा सकता। कोई भी कितनी भी कार्मन वर्गना, एक आत्मा के प्रदेश जो है, एक आत्मा उसके प्रदेशों के साथ में कर्मरूप होने योग्य अनंत अनंत कार्बन वर्गनाएं पड़ी हुई, अभी कर्मरूप हुई नहीं, बट होने की योग्यता जब उनका स्वकाल आएगा, जब हो जाएगी, ऐसे एक के साथ ऐसे अनंत जीव, वो एक सुई की नोक के ऊपर आवास अंडर पुलवी आदि वो समझ लेना, वो एक शरीर है निगोदी का, उसमें अनंत जीव है, वो एक सुई के ऊपर ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण आवास, और एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर पुलवी आदि जो भी चर्चा, तो उसके एक शरीर में अनंत निगोदी जीव, वो जीवों के कार्बन शरीर भी, उनके तेजस शरीर भी, कार्बन शरीर में अनंत अनंत वर्गनाएं भी, एक ही शरीर में, एक शरीर कितना? एक सुई के नोक की। और वो विश्वोपचय वाली जो अभी कर्मरूप होने योग्य ऐसी कार्बन वर्गना भी एक जीव के आत्म प्रदेशों में लगी, ऐसे वहां अनंत जीव पड़े। कितने अनंत पड़े? अक्षय अनंत। अक्षय अनंत कितने? तो कहते हैं अनादिकाल से आज तक उस एक शरीर में से के अनंत भाग इतने ही निकल पाए, और आज से अनंत काल बाद भी मिलेंगे, मिलना नहीं, घबराना नहीं, जल्दी निकल जाना है। आज से अनंत काल बाद भी उसके अनंत भाग इतने ही मोक्ष जा पाए, मुक्त हो पाए। उसका साइंस ही पूरा गलत, मतलब गजब वाला। इतनी वर्गना भरी हुई है, और ये से एक सुई नहीं, 343 घन रज्जु में कितनी सुइयां आ जाएगी आप ले लेना, कितने सुई के टोक आए, ये सब खचाखच भरे हुए। अभी पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है और अग्नि का है की बात ही नहीं चल रही, वो भी सूक्ष्म वाले एक एक सुई के नोक के ऊपर असंख्य जीव राशि की चर्चा चल रही। बादर की चर्चा ही नहीं कर रहे हम, सूक्ष्म की बात कर रहे। सूक्ष्म सिर्फ 5 में होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति में मात्र साधारण प्रत्येक वाली बादरी होती, और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय वाले बादरी होते। बादर मतलब किसी के आधार से नहीं। इतनी जीव राशि, कितने कार्बन वर्गना होगी? बोलते ये ज्ञान एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अभी कोई कार्बन वर्गना उनको ज्ञानावरण कर्मरूप परिणमित नहीं करा सकता, समर्थ नहीं। अब कुछ भी काम करना बाकी नहीं, अभी कोई भी लिस्ट बनाना बाकी नहीं। 1 साल बाद क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है। हम रहते ना 31 आएगा तो अभी न्यू ईयर का क्या प्लानिंग करना, तो न्यू ईयर के प्लानिंग में क्या लिखते, एक्सरसाइज करूंगा। अब वो लिस्ट में आत्मा ही नहीं आता, आत्मा को जानूंगा ऐसा ही। और जो जो कुछ आए, इतना किलो वजन बढ़ाना है, ये इतने फ्रेंड्स बढ़ाने, ऐसा करना है, वैसा करना है, सब लिखता है लिस्ट में। ये कहते हैं ऐसे कोई भी क्रिया, ऐसे कोई भी कार्य करनी होगी उसके बचे 4 दिन चलता है वो काम,
5वें दिन पता चला खत्म हो गया, वो कहाँ चला गया पता नहीं। 31 के जोश में बना दिया। 31 तो हम मनाते नहीं है, बट अभी जो चल रहा है ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम पर्व मनाते हैं, हम भोग के साधन नहीं मनाते। हमारे पर्व वितरागता तरफ जाने, क्योंकि हम तो भोग कितने करके आ गए, पंच परावर्तन में कल्पना नहीं कर सकते। पूर्व के याद नहीं तो कोई बाधा नहीं, ये 40, 50, 60, 70 साल में कितने भोग हो गए। हाथ में क्या है, वो ज्ञान में निर्णय करता है कौन से। और ये जो अभी वर्तमान वाला अपना ज्ञान है, ये भी केवल ज्ञान का अंश ही। अगर वो वस्तु स्वरूप को जानने की तरफ लग रहा है तो ज्ञान तो ज्ञान ही। कहेगा नहीं साहब, कुमति कुश्रुत ज्ञान थोड़ी उसका अंश है, सिर्फ श्रुत ज्ञान को कहा है। थोड़ा तरकीब से देखेंगे, जिसे गर्भित शुद्धता कही उस ज्ञान को बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका आया जिसमें भी वो चर्चा आई, वो गर्भित शुद्धता कुमति कुश्रुत ज्ञान की चर्चा कर रहे। जो विचार करता है कि मैं और ये जुदा जुदा है आदि आदि वाली, वो क्या करता है, तो मिथ्या तो अवस्था में ही कर। वह ज्ञान प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रस से युक्त है, अकेला नहीं, साथ में अनंत रस लेके आ गया। ऐसा रस और किसी के पास नहीं, ऐसा अनंत सुख वाला रस, परम आनंद वाला रस मात्र 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान और सिद्ध अवस्था में होता है। ये कहीं नहीं मिलता। जैसे मन पर्यव ज्ञान मात्र मुनिराज को ही होगा, वो भी किसी किसी को होगा, बट ये वाला जो परम रस है, परम आनंद का रस, ये सभी केवलियों को होगा, सभी सिद्धों को होगा। सातवें प्रकट और सातवें उत्कृष्ट है, जिसकी चर्चा कल कर चुके हैं, और जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए, कुछ भी बचा नहीं है करने जैसे, जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसा है। बीच बीच में ऐसे विकल्प आते हैं, ये भी शास्त्र पढ़ना बाकी है, ये भी देख लेना चाहिए, इसकी भी नोट्स निकालने बाकी है। तो कभी कभी ऐसी चर्चा सब पढ़ते हैं, कभी आती है तो और ज्यादा सजगता आती, कर क्या रहा, इसी में उलझे रहेंगे। तो कहते कार्य करना तो अभी भी बाकी रहेगा। मुनिराज क्यों शास्त्र आदि की अटक नहीं रहती, शास्त्र की भी अटक नहीं मुनिराज, क्योंकि उनको पता है ज्ञान में से ज्ञान आने वाला। जितना ज्ञान करना था घर पे कर लिया, गृहस्थ पने में हो गया। अब इतनी सहजता है, सहज में कभी विकल्प आ गया तो कभी ताड़पत्र पे लिख देंगे तो लिख देंगे, थोड़ा बहुत ढोएंगे तो ढोएंगे, फिर लगा भी बस हो गया अभी, तो वही छोड़ देंगे। जहाँ यथा योग्य जगह होगी, जिसकी योग्यता होगी उनको फिर वो समय सार मिल जाएगा, फिर चलता रहेगा जो भी चलना है। उनको ऐसे कोई विकल्प नहीं होता। उनको भी परिणति में संज्वलन का थोड़ा बहुत लोभ होगा। कौन सा? तीव्र लोभ आया तो भोजन आदि का, मल मूत्र आदि के त्याग का, ये सब बाकी के उपदेश देने का, दीक्षा देने का, ये थोड़ा बहुत आता है। वो भी तीव्र लोभ आता है संज्वलन वाला। उसको तीव्र शब्द भी ऐसा समझ नहीं लेना बहुत अनंतानुबंधी जैसा है, वो तीव्र भी एकदम कम वाला। उनको और कुछ भी कार्य करने की, वो भी फिर जब झंझट लगती है तो बोलते भैया तुम अभी आचार्य पद लो और छोड़ो, और जाते ऐसे संघ में चले जाते जहां कोई पहचानता ही नहीं, झमेले ही नहीं करना। पंडित सचिन जी ने कहा था तुम्हें अगर अपना काम करना है तो तुम उस जगह से हटो, और अब उसका एहसास हो रहा है वो ठीक करे। नई जगह जाते पता ही नहीं किसी कुछ, अपना काम हो जाता, अपन फोकस से काम कर सकते। अब वहां किस किस को समझा और कैसे करे, झमेला खड़ा हो जाता, अपना काम रह जाता, मेन काम करना चाहिए। तो ये आचार्य भी ऐसे ही करते, अपनी संलेखना समाधि लेनी, नए संघ में किसी को पता ही नहीं, उसी संघ में रहेंगे सब, आचार्य 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 करेंगे, उस पर फंसता जाएगा, उलझता जाएगा। तो मुनिराज जैसे मुनिराज को भी
करने योग्य बस 28 मूलगुण और शुद्धोपयोग इतना ही कार्य रहा है। 28 मूलगुण भी जब शुद्धोपयोग नहीं हो पाता, नहीं तो उनको मेन काम तो यही करना है, बाकी काम नहीं करने हैं। और जो जमेने में जो गृहस्थ करता बैठता है, जिन मंदिर आदि बनवाना, ये करना वो करना, ये सब में चक्कर में नहीं पड़े। आरंभ त्याग हुआ, छोड़ दे। 5वें गुण स्थान की 8वीं प्रतिमा से ये सब झंझटें बंद हो जाए। जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए, जिसे कुछ भी करना शेष नहीं, ऐसा है। भावार्थ, ज्ञान, बंध और पुरुष को पृथक करके में कौन सी सुगंध आ रही है? पुरुषार्थ की सुगंध आ रही है। ज्ञान ने बुद्धिपूर्वक किया है, पहले कर नहीं रहा। क्या किया बुद्धिपूर्वक? बंध और पुरुष को अलग अलग किया, करके पुरुष को मोक्ष पहुंचाता हुआ। ये ज्ञान मोक्ष में पहुंचाता है, श्रद्धा नहीं। और तो जब श्रद्धा की महिमा चलेगी तब चलेगी। यथार्थ में तो वो ज्ञान ही जानने की कैपेबिलिटी वाला है। जानने का सामर्थ्य किसका, कि करना क्या और क्या नहीं करना। तो ये ज्ञान कहां तक पहुंचा देता है? तो बंध और पुरुष को पृथक करके, कहां पृथक करेगा? 4थे गुण स्थान में। और फिर यथा योग्य मुनिपना आदि लेके 28 मूलगुण और शुद्धोपयोग का करते करते शपक श्रेणी चढ़ के वो मोक्ष को पहुंचा देता और अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके जयवंत प्रवर्तक, उसका पूरा स्वरूप प्रकट हो जाता। आज के लिए होमर 13वें गुण स्थान में अपना संपूर्ण स्वरूप जब प्रकट होगा तो कैसा होगा? 80वीं गाथा कह रही ना, अनंत को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, तो द्रव्य गुण पर्याय उनका स्वरूप। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा है क्या? आत्मा कुछ है और? तो द्रव्य गुण पर्याय को जो अनंत को जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है। तो ये कह रहे हैं पूरा स्वरूप प्रकट कर लेते हैं, तो उनका स्वरूप कैसा प्रकट होगा? उनका नहीं करना है तो मत करो, अपना स्वरूप कैसे प्रकट होगा ये निर्णय हुआ है 13वें गुण से। अगर हो गया तो अपना संसार ज्यादा बाकी नहीं रहा, और नहीं हुआ है तो करने योग्य। क्या करने योग्य है? कि 13वें गुण स्थान में अपना संपूर्ण स्वरूप कैसा प्रकट होगा या अनंतों का कैसा होता है। तो फिर थोड़ी दृष्टि में 34 सतीश और 8 प्रात्यार्य गौण हो जाएंगे और वो स्वरूप ऊर्ध्व हो जाएगा। कौन सा? जो अनंत चतुष्टय वाला स्वरूप है। तो वो अपना संपूर्ण, अपूर्ण नहीं, संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके पर का रूप प्रकट नहीं किया, स्व का रूप प्रकट किया। स्व का रूप कौन सा है? ये चमड़ी वाला नहीं, ये तो धोखेबाज है। ये तो थोड़े टाइम में अरे पता नहीं सोरेसिस हो गया, पता नहीं स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, पता नहीं कहां से दाग आ गए, कुछ भी होता रहेगा। यहाँ उदय चलता रहेगा ना। उदय का क्या? अब पहले के गठड़ी बांध के आई तो उदय में आएगा। तो ये स्वरूप प्रकट करके जयवंत प्रवर्तता है। इस प्रकार ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट का कथन ही मंगल वचन, यही मंगलकारी है, यही पाप को गलाने वाला है और साथ में सुख को लाने वाला है। और इससे और उत्कृष्ट ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का कथन और मंगलकारी यही है। इसके बाद में 3 गाथाएं की चर्चा चलेगी मोक्ष अधिकार की। वो कहते हैं मोक्ष और बंध आदि का कितना भी तुम स्वरूप समझ लो और उसी में संतुष्ट हो जाओ, उससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए उसकी चर्चा चलेगी बात।